सकता है। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। और मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केस में काफी कमी आएगी। पर ये करते करते जो डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी से अगर किसी की मृत्यु आती है तो वो भी गैर इरादतन हत्या में आ जाती थी, इसकी भी सजा बढ़ गई। तो हमने इसको मैं आज ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आऊंगा, डॉक्टरों को इससे मुक्त कर दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मेरे सामने रजूआत करी थी, हमने इसको मुक्त करने का प्रावधान किया है। मान्यवर, मॉब लिंचिंग का नया प्रावधान हम लेकर आए हैं। नस्ल, जाति, समुदाय या किसी शंका के आधार पर एक टोला एकत्रित होकर किसी को मार देता है तो उसमें मैक्सिमम फांसी तक की सजा की है। स्नैचिंग के लिए कोई कानून नहीं था, चैन स्नैचिंग होते थे, मोबाइल होते थे और अलग अलग धाराओं में अंत में कानून के गैप का फायदा उठाकर वो छूट जाते हैं थे। स्नैचिंग के लिए भी हमने कानून लाया है। और मान्यवर, गंभीर चोट का जो कानून था इसमें भी हमने 2 डिवीजन करे हैं। किसी के सर पर लाठी मार दी, इंजर्ड हुआ तो उसको सजा तो होनी चाहिए, परंतु लाठी मारने के कारण वो ब्रेन डेड हो गया या अपाहिज हो गया तो इसकी सजा इतनी नहीं होनी चाहिए। तो संपूर्ण अपाहिजता या तो ब्रेन डेड के केस में हमने 10 साल तक का कठोर दंड देने का प्रावधान किया है, इसको सेपरेट किया है। मान्यवर, अमित शाह का बयान आपने सुना। हिट एंड रन केस में जो लगातार वारदात और यहाँ पर केसेस बढ़ते जा रहे थे उसको लेकर सरकार ने सख्ती दिखाने के लिए ये नया कानून और प्रावधान जो है वो ऐड किया था। उनका ये मानना था कि यहाँ पर जो ड्राइवर्स है वो इसको लेकर सीरियस नजर नहीं आते हैं और हिट एंड रन केस जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ड्रिंक एंड ड्राइव के दौरान ट्रक चालकों से या फिर डंपर चालकों से लगातार यहाँ पर कई लोगों की हत्या हो जाती है और उस वक्त पुलिस को ना बताए, अस्पताल को ना बताए बिना वो लोग वहां से भाग जाते हैं। और इसके लिए उन लोगों ने कानून लाया और इस कानून के बाद उन्होंने कई सारे और कानूनों की बात की जिसके लिए अब तक इस देश में कानून नहीं थे। उन्होंने स्नैचिंग की बात की, चेन स्नैचिंग की बात की और तमाम ऐसे कानूनों की बात की जिसको लेकर उनका कहना था कि अब तक इस पर कानून नहीं बने थे और सरकार चाहती है कि हिट एंड रन केस जो है उसमें कमी आए। इस वजह से ये तमाम जो कानून है वो यहाँ पर लागू किए गए हैं। तो उन्होंने लगातार बताया कि किस तरीके से यहाँ पर कानून जो है वो क्यों लाया गया था। और अब इस हड़ताल के बाद अमित शाह, गृह मंत्रालय पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गया। उनका ये मानना था कि यहाँ पर इस हड़ताल से सीधे तौर पर जनता जो है उस पर असर पड़ रहा था और साथ ही साथ इलेक्शन को देखते हुए भी सरकार ने यहाँ पर ट्रांसपोर्टरों के साथ सुलह की है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच बातचीत जो है वो सफल रही। और साथ ही जो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर कांग्रेस है उसकी तरफ से जो अध्यक्ष है उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि जो भी बातचीत हुई है उसमें ये सरकार ने साफ किया है, जो भी अफवाह थी, जो भी यहाँ पर मन में डाउट था उसको क्लियर किया और कहा कि अभी ये कानून जो है वो लागू नहीं किया गया है। इसीलिए सरकार ने कहा कि अपनी हड़ताल जो है वो आप लोग वापस ले लीजिए और हम ये कानून अभी लागू नहीं कर रहे और आगे अगर इस कानून में किसी तरह का बदलाव होगा या फिर ये कानून का रूप बदलने की चर्चा होगी तो आप लोगों से चर्चा की जाएगी। यानी अब सरकार ने इन लोगों को आश्वासित कर दिया है कि अब आगे ड्राइवरों को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अभी इस कानून का क्या कुछ होगा और आप लोग हड़ताल खत्म करिए। और आपको बता दी कि अब तमाम जगहों पर जहां पर हड़ताल चल रहे थे इसका असर नजर आ रहा था वो अब कम होने लगा है। जितने ड्राइवर यहाँ पर मौजूद है, ट्रक ड्राइवर्स मौजूद है, वो